सो लेट अस सी, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था एंड नाउ वी विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस अहेड ऑफ इट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज बीइंग गिवन टू अस। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, कंसीडर f इज ए फंक्शन फ्रॉम, क्या हमारे पास दिया गया, हमारे पास दिया गया है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r पॉजिटिव टू 4 to infinity। लाइक अब आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि ये वाला जो है हमारे पास, द फर्स्ट थिंग इज डोमेन। ये सिर्फ आपके इंडिकेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि दिस इज डोमेन, कि हम लोग आर पॉजिटिव का मतलब वी कैन नॉट टेक एनी नेगेटिव रियल नंबर एंड दिस इज कोडोमेन, ये आप सबको पता है, राइट। अब ये हमारे पास बात करता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बोलता है शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या बोल रहा है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू में रूट ऑफ y माइनस 4 बता। तो पहले हमें बताना है कि ये इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले क्या बताते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इंजेक्टिविटी की। तो लेट x1 x2 belongs to R positive such that f of x1 is equals to f of x2. This implies that x1 square plus 4 is equals to x2 square plus 4. This implies that x1 square is equals to x2 square. अब क्योंकि ये r पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 is equals to x2। तो नेगेटिव हम लोग लेंगे नहीं, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें पता चलेगा कि ये 1 1 फंक्शन है। तो therefore f is an इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये पुत्र जी आपने बहुत बार ये बात ऑलरेडी प्रूव की हुई है। नाउ सर्जेक्टिविटी के लिए आपको पता है कि हम क्या चेक करते हैं, सर्जेक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए, है ना। और कोडोमेन हमारे पास क्या है, 4 to infinity। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें ना, वैसे ही अगर हम लोग देख लें, ओके लुक एट दिस थिंग केयरफुली, इसको आप बड़े ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू क्या लगा सकते हैं, हम x की वैल्यू जो लगा सकते हैं ना, मिनिमम वैल्यू 0 लगा सकते हैं। 0 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज तब वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू मिनिमम 0 लगाते हो तो एफ एक्स 4 आ जाएगा, 1 लगाते हो तो 5 आ जाएगा, 2 लगाते हो तो 6 आ जाएगा, और इस तरह से आप बढ़ते बढ़ते जाओगे तो आपको वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू 4 से लेके इंफिनिटी तक मिलेगी। कहने का मतलब जो भी इसका रेंज आ रहा है वो कोडोमेन का पार्ट होगा, क्योंकि हमारा रेंज जो है वो 4 से लेके इंफिनिटी तक होगा, और हमारा कोडोमेन भी 4 से लेके इंफिनिटी तक ही है यहाँ। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको यहाँ पे लेट f of x is equals to y। This implies that x square plus 4 is equals to y। This implies that x is equals to x square is equals to y minus 4, or this implies that x is equals to root y minus 4. So we see for all y belongs to 4 to infinity, there exists a x such that
f of x is equals to f of रूट y माइनस 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, and this becomes what? This becomes y minus 4 plus 4. अब इस केस में हमारे पास ये -4 और +4 कटेगा, और यहाँ पे हमने रूट और स्क्वायर काट दिया था. So we have got what? We have got it is equals to y. So therefore fx is a surjective function. अब ये तो हमें पता लग गया कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, और therefore fx is a बाइजेक्टिव फंक्शन. और जब भी एक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो हम उसको कह सकते हैं एंड हेंस इन्वर्टिबल. तो ये दो बातें तो हमने सीख ली कि भाई इसको हमने कैसे इंजेक्टिव प्रूव करना है और कैसे हमने सर्जेक्टिव प्रूव करना है, और फाइनली ये क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, और हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है. ये आप सबने ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है और आपको ये आता भी है. अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की, और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखेंगे तो इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे वी नो, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स of x is equals to x. This implies that f of f inverse x is equals to x. This implies that f inverse x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे f inverse x का होल स्क्वायर plus 4 is equals to x. This implies that f inverse x का whole square is equals to x minus 4, and this implies that f inverse x is equals to under root of x square minus 4, right? ये हमारे पास बन गया बच्चा, ये क्या बन गया, x square minus 4 बन गया. अभी ये जो है इफ वी सी, तो हमारे को ये मिला f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, क्या मिल गया, ये मिल गया f इनवर्स x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, और अगर हम लोग इसको y में कन्वर्ट करेंगे तो यही चीज हमारे पास क्या लिखी जाएगी, यही चीज हमारे पास f इनवर्स y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 लिखी जाएगी. सॉरी, x स्क्वायर नहीं आएगा, ये मैंने एक छोटी सी गलती की है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, रुकिए एक सेकेंड. हाँ, दिस विल बी x माइनस 4, तो ये रूट ऑफ x माइनस 4 आएगा. यस, और जब मैं इसको y में कन्वर्ट करूंगा तो यही चीज मेरे पास क्या बन जाएगी, यही चीज मेरे पास बन जाएगी. ठीक, y f इनवर्स y इज इक्वल्स टू व्हाट, y माइनस 4. तो आप करो पुत्र जी नोट, इसको समझो, जो चीज समझ नहीं आई वो पूछो, एंड देन आई विल बी गोइंग अहेड विद द थिंग्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9. f is a function from r plus 2 minus 5 to infinity. और हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है fx is equals to 9x square
प्लस 6x माइनस 5। ये बोलता है शो दैट f इज इन्वर्टिबल और फिर विद f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। ओके, अब आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इसने बोला शो कि इट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से इसको 1 1 प्रूव करेंगे एंड इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी, हम कहते हैं लेट x1 x2 belongs to the domain R plus दिस डोमेन। आपको पता है कि हम डोमेन क्या लेते हैं, डोमेन में ही वो जो एलिमेंट्स हैं हम लोग डोमेन से ही हमेशा लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा that x1 x2 belongs to R plus such that fx1 is equals to fx2। थोड़ा ध्यान से देखना कि इसको हम इस पर कैसे लेके चलेंगे। 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ये आ जाएगा हमारे पास 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस इज इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2। ये बन जाएगा हमारे पास 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 minus 6x2 equals to 0। This implies that 9 कॉमन लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स x1 minus x2 equals to 0। This implies that x1 minus x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 into x1 minus x2 plus 6 times x1 minus x2 equals to 0। x1 minus x2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9 times x1 plus x2 plus 6 is equals to 0। अब ध्यान से समझना, क्योंकि इसने बोला है कि हम लोगों ने r पॉजिटिव लेने हैं x1 x2, तो ऑफ कोर्स दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ये 9x1 plus x2 plus 6 will never be equals to 0। तो हमारा कौन सा पार्ट 0 आएगा, x1 minus x2 is equals to 0 and this implies that x1 is equals to x2। very important thing, ठीक है। एंड अगर x1 equals to x2 है तो therefore fx is an इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन लेके चलेंगे। नाउ बात करते हैं सेकंड थिंग इज सर्जेक्टिव। अब सर्जेक्टिव में भी वैसे ही हम लोग लेके चलेंगे जैसे हम हमेशा पहले लेके चलते हैं। लेट fx is equals to y, this implies that 9x square plus 6x minus 5 is equals to y, right। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास हर एक y के लिए, बिकॉज आप कोई भी वैल्यू y का डालेंगे तो यू विल बी गेटिंग द थिंग्स
ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 9x² + 6x माइनस 5 + y = 0। तो देयरफॉर x = क्या बन जाएगा, x को हमने इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना, तो आ जाएगा -b यानी -6 ± b² यानी 36 -4 × 9 × 5 + y अपॉन 2 × 9। ये x का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा। दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स x = what it is, ध्यान से देखेंगे -6 ± ये आपके पास आ जाएगा 36 + 36 × 5 + y अपॉन 18। ये 36 में दोनों से कॉमन ले सकता हूं बाहर, तो आप देखें आई कैन टेक इट एज -6 ± इफ आई टेक दिस 36 कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 + 5 + y अपॉन 18। This implies that x = -6, 6 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अंदर 6 + y अपॉन 18। और this implies that x = -1 ± 6 + y, ये 6 कॉमन इसका अगर हम ले लें होल डिवाइडेड बाय 18, तो ये 6 और ये 18 कट जाएगा, इट इज 3। तो x का वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो फाइंड आउट किया -1 ± 6 + y अपॉन 3। अब हमने ये चेक करना है कि यार क्या जो ये वैल्यू हमने x का लिया, ये जो हमें x का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, क्या ये वैल्यू जो है ये y, इसके ऊपर जब हम fx लगाएंगे, f लगाएंगे, तो क्या ये y के बराबर मिलेगा? दिस इज व्हाट वी विल सी। तो आप पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। इनवर्स, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यार x का वैल्यू आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, चलें लेट अस मूव अहेड। अब हमारे को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यार x जो था वो हमारे पास क्या आया, x आ गया हमारे पास -1 ± √ we have got it as x + 6 upon 3, sorry y + 6 upon 3। अब अगर मुझे f of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई कैन टेक इट एज f of -1 ± √ y + 6 upon 3, क्योंकि हमें x का वैल्यू ये मिला है। और इसके ऊपर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो इट विल बी 9 टाइम्स, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, 9x² + 6x - 5। Now this whole thing is considered as x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 ± √ y + 6 upon 3 whole square plus 6 times -1 ± √ y + 6 upon 3 -5। और जब मैं इसको लिखूंगा तो इट विल बी रिटन एज 9। आप इनको देखें तो ये बनेगा a² यानी 1 प्लस न्यूमरेटर में b² y + 6 स्क्वायर माइनस, अब प्लस इंटू माइनस, हम इसको y + 6 ही लेके चल रहे हैं, तो हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, y + 6 -1 ही लेके चल रहे हैं, तो -2 टाइम्स y + 6 whole divided by 9। So this 9 and this 9 get cancelled, plus
इसको भी हम डायरेक्टली यहां से कैंसिल कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। सो इट इज -2 + 2 टाइम्स रूट y + 6 -5। तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में वी विल गेट इट एज 1 + y + 6 -2 टाइम्स y + 6 -2 + 2 टाइम्स y + 6 -5। नो दीज टू थिंग्स जो नेगेटिव पॉजिटिव में है ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा, इफ यू सी, तो मेरे पास आ जाएगा 7 + 5। अब 7 कहां से आया? ये देखें, ये 1 + 6 is 7 + y, और ये -2 - 5 is again -7। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दोनों कट जाएगा फिर से, एंड वी आर लेफ्ट विद y। So we have got, since f of x is equals to y, therefore fx is a surjective function। अब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था इनवर्स, और अगर ये fx सर्जेक्टिव फंक्शन है तो हम कहेंगे therefore fx is a bijective फंक्शन, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो ये क्या है? ये इन्वर्टिबल भी है। इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन and hence it's invertible, right? now अब आप मुझे देखना बताएंगे कि ये जो हमारे पास इनवर्स है इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि f inverse of x is equals to x। this implies that f of f inverse x is equals to x। हम इसको बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हमने पहले किया। इट इज 9 टाइम्स f इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स f इनवर्स x -5 इज इक्वल्स टू x। और x का लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि 9 टाइम्स f इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स f इनवर्स x -5 + x इज इक्वल्स टू 0। और वही जो हमने पहले किया था कि f इनवर्स x क्या आ जाएगा? इट विल बी -6 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर -4 × 9 × 5 + x अपॉन 2 × 9। और फाइनली हम लोगों को क्या मिला था? f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, वी हैव गॉट इट एज -1 प्लस माइनस √, हम लोगों को ये मिल गया था x + 6 अपॉन 3। दिस इज f इनवर्स x। क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व किया तो इसलिए मैं इसको दोबारा से करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और इसको अगर मुझे y में चेंज करना है तो आई कैन आल्सो राइट इट एज डायरेक्टली √y + 6 - 1 अपॉन 3। तो दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ y will be written as f inverse of this। तो this is how we have found out the inverse of these two functions। तो शाबाश, आप इसको नोट करिए फटाफट से, और फिर मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट बताने वाला हूँ आगे। लुक, हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास एक फंक्शन है f 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा सेट A है, ये सेट B है।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और अगर मैं इधर से बात करूं, देखें हमारे पास इनवर्स फंक्शन होने के लिए हमारे को ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, जो हम लोग पहले प्रूव करते हैं। हम क्यों प्रूव करते हैं कि एक 1 1 ऑन टू है फंक्शन है? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एक भी नंबर और लगाता हूँ इस सेट बी में, तो जब मैं इसको रिवर्स देखूंगा ऐसे करके, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि 7 की कोई भी इमेज ए में नहीं बन पाएगी। उस केस में 7 की कोई भी इमेज ए में नहीं बन पाएगी। तो हमारे पास बोलते हैं कि अगर मैं एक जी फंक्शन ले लूं विच इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, देन जी इज नॉट अ फंक्शन। जी इज नॉट अ फंक्शन। उसका रीजन हमें पता है क्या? बिकॉज 7 belongs to B does not have a image in A। ये आप सबको पता है ना? ये तो आप सबको पता है कि अगर हमें कोई फंक्शन प्रूव करना है तो हर एक एलिमेंट की दूसरे सेट में इमेज होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे 7 की इमेज नहीं है, तो हमारे पास हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इम्पोर्टेंट इज कि अ फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन टू फॉर टू बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये तो हम सबको पता है। सेकंड हम लोगों की एक और बात है इंपॉर्टेंट, वो बात ये है कि अगर सपोज अगेन हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगेन 1 2 एंड 3 4 5 और 6। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 is related with 4, 2 is related with 5 and 3 is let's say related with 6, and let's say it is a function f from a to b, or let's say we take a function from f inverse from b to a। तो हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात क्या है कि अगर मैं आपसे बात करूं f of 1 is equals to 4 and f inverse of 4 is equals to 1, ठीक है। सिमिलरली f of 2 is equals to 5 and f inverse of 5 is equals to 2, isn't it? Or f of 3 is equals to 6. This implies that f inverse of 6 is equals to 3. Is it clear to everyone? ये बात आपको समझ आ गई? बोलिए। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब भी मैं f इनवर्स ऑफ f of 1 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? f of 1 ले रहा हूं, तो वो फिर से मुझे 1 मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो मैं f इनवर्स ऑफ जब f of 2 ले रहा हूं, तो वो मुझे क्या मिल रहा है? वो मुझे फिर से 2 मिल रहा है। और अगर मुझे f इनवर्स ऑफ f of 3 ले रहा हूं, तो वो मुझे वापस 3 में वापस मुझे मिल रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी f अंदर है, f इनवर्स बाहर है, और ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो f इनवर्स o of f of x इज इक्वल्स टू x। और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कि f इनवर्स o f of x इज सेम एज, जैसे हम आइडेंटिटी फंक्शन इन x ले रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली बेटा अगर आप इसको ऐसे देखेंगे ना, f इनवर्स ऑफ आप लोगों ने देखा 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड देन f of 1 आपने लिया, वो दोबारा से 4 मिला। f इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2, देखिए f इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा था, तो उसके बाद जब दोबारा हम उसके ऊपर 2 लगा रहे हैं तो वो
5 आ रहा है। f इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 3 था, और हम लोगों ने देखा f इनवर्स ऑफ 3 is again equals to 6. तो this implies that कि अगर मैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ 4 लेके चल रहा हूं तो मुझे वो वैल्यू 4 मिल रही है। This implies that कि अगर मैं f इनवर्स ऑफ सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर f इनवर्स 4 का ऊपर दोबारा से f फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे 4 मिलेगा। This implies that f inverse of 4 is equals to 4. Similarly, अगर f inverse of 5 के ऊपर दोबारा से f फंक्शन लगाऊंगा तो वो मुझे 5 ही वैल्यू देगा। This is f inverse of 5 is equals to 5. और इसी तरह से अगर मैं f inverse of 6 की बात करूंगा तो ये मुझे 6 ही देगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ f inverse of 6 is equals to 6. तो यहाँ से हमें बड़ा यूनिक सा रिजल्ट मिल रहा है। ये दोनों रिजल्ट्स बहुत यूनिक से हैं जो हम लोगों ने अभी बात की। नंबर 1 इज कि हम लोगों ने बात किया ऊपर, और नंबर 2 ये जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ, क्योंकि हम ये एलिमेंट्स को हम लोग y से डिनोट करते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स y से डिनोट होते हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स x से डिनोट होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y। तो और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं f इनवर्स ऑफ y is equals to identity function in y. So these two things are really very important. ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो हम लोग इसको लेके चल रहे हैं f इनवर्स o of fx is equals to identity function in x। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, हमारे पास जो अंदर वाला फंक्शन है, जैसे यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन जो था वो क्या था, x, f of x। तो f of x जो है वो हमारा पहला फंक्शन है। इसके ऊपर दोबारा से f इनवर्स लगाऊंगा तो ये दोबारा से x बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ अंदर वाला फंक्शन जो था या अंदर वाला जो डोमेन था वो y था, तो ये f इनवर्स इज नथिंग बट आल्सो ए फंक्शन। इसके ऊपर दोबारा से f लगाऊंगा तो ये y बन जा रहा है। तो जो भी अंदर होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन उसी में होगा। ये y अंदर है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इन y है। यहाँ पे x अंदर की तरफ था तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इन x है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और इसके ऊपर हम लोगों का कंसेप्ट है ये, जिसके ऊपर हम लोग कल क्वेश्चन भी करेंगे। सो वी कीप इट हियर, नेक्स्ट टाइम दोबारा से इससे आगे चलेंगे। Keep on revising these concepts, keep on doing the question, do the revisions, and we'll move further. Be ready for the questions next time whenever we will meet. तो आज इतना ही, जय हिंद।